हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। कल हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैटर के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मैटर्स कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, बॉर्न्स आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा। सो आज की न्यूज़ ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने बॉर्न्स आइंस्टाइन की डिस्कवरी करी है एंड इट इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। हमारे एग्जाम में बॉर्न्स आइंस्टाइन नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। नाउ अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करते हैं। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। आज हम उसका इफेक्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, कि टेम्परेचर का और प्रेशर का सॉलिड, लिक्विड और गैस पे क्या इफेक्ट होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूँ तो हमें चार इफेक्ट देखने हैं। फर्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो अगर मैं सॉलिड टू लिक्विड के बारे में बात करूँ तो कल हमने पढ़ा था कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो अगर मैं मेल्टिंग के बारे में बात करूँ तो मेल्ट क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आपको कुछ ठंडा ठंडा चाहिए होता है ना, आप बर्फ मुंह में डाल देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो सॉलिड और लिक्विड का प्रोसीजर ना बिल्कुल सेम है, मेल्टिंग। लेकिन अब मेल्टिंग होता क्या है हम वो देखते हैं। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कौन से प्रेशर पे। वो प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक। क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने लेट करूं, मैं अगर आइस के बारे में बात करती हूँ, आइस क्या है, सॉलिड है। अगर मैं आइस को मेल्ट करूंगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, यानी कि लिक्विड वाटर। तो जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है वाटर में, हम उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, जैसे कि लेट करो हमारा अगर आइस है तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली अब मैं आपसे अगर लिक्विड टू गैस के बारे में बात करूं तो लिक्विड टू गैस में क्या है, बॉइलिंग। अगर मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था यूटेंसिल का, कि हम अगर किसी पतीले में पानी रखेंगे और बॉईल करेंगे तो हम देखेंगे उसमें इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली हाँ, एक चीज और, जो मेल्टिंग है वो आपका कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। मतलब अगर आप हीट करोगे तो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली लिक्विड टू गैस भी कैसा है आपका, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। तो इसमें भी क्या होगा, जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे, हीटिंग करोगे, तो लिक्विड क्या होगी, आपकी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, जब हम ये लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करते हैं या सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि मेल्टिंग होती कैसे है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे लेट करो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब मैं अगर इसको हीट करूंगी तो मैंने क्या बोला कि हीट करने से क्या होता है ना, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रेज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में एक रैंडम कॉलिजन, उनके बीच में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा जब आप कुछ गलती करते हो ना तो आप इधर उधर छुप जाते हो, तो आपकी जो मूवमेंट होती है ना, सो दैट कि पेरेंट्स से डांटना पड़े, हम बहुत जल्दी भागते हैं। तो सिमिलरली लाइक दिस। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लूजली बाउंड होने स्टार्ट हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो एक तरीके से ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो इसे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड, यानी कि वाटर। अब सिमिलरली अगर मैं वाटर को और हीट करती जाऊं, ये हीट का सिंबल होता है बेटा, ये जो ट्राइंगल होता है ना, ये हीट का सिंबल होता है। अगर मैं इस लिक्विड को और हीट कर दूं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो और दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आपका कंटेनर जहां पे उसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे उसमें कैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, gaseous molecules. So this is our theory of liquid to gas and solid to heating. अब solid to liquid convert करने में हमने जिस प्रोसेस को बोला था उसका प्रोसेस का नेम क्या था, मेल्टिंग। ऐसे ही जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग।
द प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। एंड जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का लिक्विड में 25 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट था, सिमिलरली अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसके बारे में है, वाटर का। So this is our effect of temperature on melting and heating of gas. Now our next topic is effect of temperature on gas to liquid change. तो अगर मैं गैस टू लिक्विड चेंज के बारे में बात करूं तो हमें पता है कि हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्रू कूलिंग। भाई अगर कोई मॉलिक्यूल्स, अगर ये मॉलिक्यूल्स आपके पास है, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को ठंडा कर दूं, कूल करना स्टार्ट कर दूं, तो अभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इनको कूलिंग करना स्टार्ट कर दूं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब अगेन पास आने लगेंगे। मींस टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूं तो अब इसके मॉलिक्यूल्स वापस थोड़े पास आने लगे। मींस इनमें क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। सॉलिड से जब हम लिक्विड में गए तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हुआ, लूज हुआ। क्या हुआ, लूज। और लूज होने की वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव करने लगे एंड इट विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिमिलरली अगर हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना था तो भी हमने वही प्रोसीजर के हीटिंग इफेक्ट और इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर और राइज कर दिया। आप इसको ये भी बोल सकते हो टेम्परेचर राइज कर देना। लेकिन अगर मेरे को क्या करना है, मुझे गैस से लिक्विड में कन्वर्जन करना है, तो अब मैं गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्जन करूंगी तो मुझे क्या चाहिए कि मॉलिक्यूल्स और पास आ जाए। तो इसका मतलब यही है कि मैं अब क्या करने वाली हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करने वाली हूँ, यानी कि कूलिंग। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मॉलिक्यूल आपके पास आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन और कूलिंग। नाउ लिक्विड टू सॉलिड, अगेन अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो अब मतलब क्या है, अब जितने फोर्स से हमने इसमें टेम्परेचर को कूल किया है, अब हमें उससे भी ज्यादा फोर्स से मॉलिक्यूलर को पास लाने की जरूरत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग। तो अब क्या होगा, वापस मॉलिक्यूल आपके उसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जिस स्टेट में वो पहले थे, यानी कि सॉलिड स्टेट। एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। अब भी हमने क्या किया है, टेम्परेचर कम किया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अच्छा, लास्ट टाइम क्या था, मैं आपको बताना भूल गई थी, हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है। वी नीड योर सपोर्ट। आप प्लीज, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे अपलोड कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को भी लेंगे। और एट द एंड में लेट करो कोई क्वेश्चन, आपको आंसर नहीं बता रही हूँ लेकिन मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्या करना है ना, आपको वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर करोगे तो आई विल रिकॉल योर नेम ओवर माय वीडियो ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरह की कैटेगरी होती है, प्रेशर ईदर हाई एंड प्रेशर ईदर लो। हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, प्रेशर अगर लो होगा तो क्या होगा। तो देखो, अगर मैं हाई प्रेशर के बारे में बात करूं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम टाइम में देखा होगा ना, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो आप क्या करते हो, आप 2 घंटों को 4 घंटों में कन्वर्ट कर देते हो। क्यों, क्योंकि भाई प्रेशर आ रखा है पेरेंट्स का, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो सेम एज वेल एज हेयर ऑल्सो। अब अगर हम हाई प्रेशर के बारे में बात करें तो हाई प्रेशर में क्या होता है, लेट करो मेरे पास कोई गैस है, ध्यान से देखना, मेरे पास कोई गैस है इस कंटेनर में, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूं, मैंने बाहर से इस कंटेनर में ना बहुत हाई प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, अगर ऑब्वियसली मैं अगर कॉन्टिन्यूसली किसी चीज पे प्रेशर लगाऊं तो वो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगी। तो सिमिलरली जब मैं गैस पे प्रेशर लगाऊंगी तो उसमें कंप्रेशन स्टार्ट होगा।
जब उसमें कंप्रेशन होगा तो अगेन जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आना चालू हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास पास आना चालू होंगे तो हमें पता है जब मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाते हैं ना गैस के, तो उसका कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में, करेक्ट। तो लिक्विड का जो कन्वर्जन होगा तो अब आंसर क्या होगा हमारा, लिक्विड। तो मींस अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स पे हाई प्रेशर लगाने वाली हूँ तो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, लिक्विड में। सो द प्रोसेस इज नोन एज, जैसा नेम वैसा ही वर्क, लिक्विफिकेशन। क्लियर हो गया। अब ध्यान से और देखो, सेम अभी मैंने क्या बोला, गैस के मॉलिक्यूल्स पे अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे भी बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर दूं तो अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का क्या कंडीशन होगी, उसके मॉलिक्यूल्स और पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स और पास है, अगेन हमें क्या मिल गया, सॉलिड। तो क्लियर हुआ। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और पास हो गए हैं प्रेशर इंक्रीज होने से, तो अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो लो प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं तो लो प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, लो प्रेशर देखो, अब इस चीज को ध्यान से समझना, हाई प्रेशर में हम गैस से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर मैं हाई प्रेशर में सॉलिड से स्टार्ट करूंगी, मैं सॉलिड पे कितना भी प्रेशर दूं लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा पास ही नहीं आ सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं लो प्रेशर के बारे में बात करूं तो लो प्रेशर में मैं अब क्या लेने वाली हूँ, सॉलिड। हमें बस ये ट्रिक याद रखनी है, कोई कुछ भी बोले ये ट्रिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ क्रैक ट्रिक, कि हमें करना क्या है, हाई प्रेशर हमें गैस से स्टार्ट करना है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ही पास आ सकते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज्यादा है। लेकिन लो प्रेशर में हमें क्या करना है, अब लो प्रेशर का मतलब क्या है कि हम प्रेशर सडन रिलीज कर रहे हैं, तो प्रेशर हम किस में रिलीज कर सकते हैं, जिसमें सॉलिड फॉर्म होगी। तो सॉलिड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम मैं इसमें प्रेशर लो कर दूं, अच्छा एक चीज और, हम है ना जब भी पढ़ते हैं तो हम दो तरीके के प्रेशर के बारे में बात करते हैं। एक प्रेशर होता है उस कंटेनर का, उस गैस का जो कंटेनर में बंद है, और एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। ये कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखो, क्योंकि सॉलिड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ रखे हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि सॉलिड का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। अगेन कन्वर्जन किस में हो गया है, लिक्विड में, करेक्ट। और मैं प्रेशर और रिलीज कर दूं, मतलब प्रेशर और डिक्रीज कर दूं, तो फिर से वो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स में। तो दिस इज आवर ट्रिक कि प्रेशर अगर हाई होगा तो हमें क्या करना है, सॉलिड को इग्नोर करके गैस से स्टार्ट करना है, और अगर प्रेशर लो होगा तो हमें किससे स्टार्ट करना है, यस ऑफ कोर्स सॉलिड से। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपके एनटीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ लेवल से आएंगे या आ सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं हम कि हम अपनी ऐप में हर तरीके के क्वेश्चंस डालें, हर लेवल के क्वेश्चंस डालें, वेदर इट इज योर इंटरमीडिएट, बेसिक एंड एडवांस। We'll try our best. You have to take patience and please give us review for our video also so that we can improve. Now let's do some questions. तो देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी और उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट एक का 300 केल्विन है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो इन दोनों में से जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है कौन से कंपोनेंट का ज्यादा होगा, मींस विच कंपोनेंट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों देखो हम जितने क्वेश्चंस करेंगे ना हमारा टॉपिक उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हमारे नए नए टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। किसी भी पेपर को क्लियर करने की ट्रिक होती है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। तो हमने ट्राई किया कि हम अपनी ऐप में कम से कम आपको 1 लाख प्लस क्वेश्चंस अभी अपलोड करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम हमारे टारगेट है कि हम क्वेश्चंस को 2-3 लाख 5 लाख तक लेके जाएं। तो अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन न्यू है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है
कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो आपको ये दिख रहा है कि ऑब्वियसली तो क्लियर, आपको पता ही चल रहा है कि 300 केल्विन और 350 केल्विन में 350 केल्विन ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि क्यों। देखो, अगर मैं बोलूं कि बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है, तो इसका मतलब क्या है कि बी को बॉईल करने के लिए टेम्परेचर हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। अट्रैक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो हमने पढ़ा भी था क्लास में कि अगर बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमें उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसमें से अगर किसी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इट इज क्लियर इज बी। नाउ अब क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन को उसने मोल्ड करके देना है, थोड़ा एडवांस लेवल का देना है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से, जैसे कि आंसर इसका ही है, तो आपसे ये क्वेश्चन ना करके वही क्वेश्चन भी कर सकता है कि इसमें से ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें है, और वो आपको ऐसे बॉइलिंग पॉइंट दे सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ वी हैव अ कंपोनेंट ए डैश बी एंड सी, इन सबके बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दिए 23 केल्विन, 24 केल्विन, 50 केल्विन एंड 70 केल्विन। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है। तो आपको डायरेक्ट फटाफट बताना है कि भाई ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका होगा ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको हमें टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में उसके बॉन्ड को, उसके फोर्सेस को ब्रेक करने में ज्यादा टेम्परेचर लगने वाला है, तो ऑब्वियसली उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि which will have more density, which will have more density, ice और steam। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। आपको ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आइस और स्टीम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एंड क्यों होगी। आई विल रिकॉल द नेम ऑफ दैट बी द स्टूडेंट जो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताएगा। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर आवर अदर इफेक्ट्स ऑफ मैटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। एज वेल एज हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाए। हैव प्लीज डू व्यूअर्स एंड चेक कि अगर कोई कंटेंट आपको ठीक नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।